यूक्रेन में बीते करीब 2 माह से जारी जंग का जल्द अंत नजर नहीं आ रहा। कीव पर कब्जे में विफल रहने के बाद रूस ने अब यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में स्थित डोनबास पर कब्जे की निर्णायक तैयारी कर ली है। रूस की नज़र यहां यूक्रेन के सबसे बड़े प्राकृतिक खजाने पर है। रूसी फौजों ने खार्किव व क्रामाटोर्स्क के पूर्वी शहरों पर भारी हमले किए हैं। डोनबास के पश्चिम में जापोरिजिया और निप्रो में भी मिसाइलें गिराई गई हैं। दक्षिण शहर माइकोलाइव बुधवार तड़के कई मिसाइलों के प्रहार से दहल गया। इसके पास के शहर बताश्का में एक अस्पताल में गोलीबारी की खबर आई। डोनबास पर कब्जे में यदि रूस कामयाब हो जाता है तो माना जा रहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के 2 टुकड़े करने में कामयाब हो जाएंगे। वहीं पूर्वी यूक्रेन अलग हो जाएगा। यही इलाका यूक्रेन की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत है। इस इलाके में यूक्रेन की बड़ी कोयला खदानें हैं और यहाँ देश का औद्योगिक केंद्र भी है। उधर रूस के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन में रूस का सैन्य अभियान एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन जारी है तथा इस ऑपरेशन का एक और चरण अब शुरू हो रहा है। लावरोव ने जोर दिया कि हमारे इस अभियान का उद्देश्य दोनेत्स्क और लुहांस्क गणराज्यों की पूर्ण स्वतंत्रता है। यूक्रेन के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र में नियंत्रण के लिए रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना सैकड़ों किलोमीटर लंबे मोर्चे के तहत आने वाले शहरों और कस्बों को निशाना बना रही है। दोनों देशों ने इसे 24 फरवरी से शुरू हुई जंग का एक नया चरण बताया है। रूसी सेना आक्रामक मूड में दिख रही है। हाल ही के एक वीडियो फुटेज में 4 रूसी Tu-95 न्यूक्लियर बम, जिन्हें बियर के नाम से जाना जाता है, रूस के कलुगा क्षेत्र में उड़ते हुए दिखाई दिए, जो कि यूक्रेन सीमा से लगा हुआ है। आशंका कि रूसी सेना परमाणु हमले का अभ्यास कर रही है और इसी के साथ यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के उस दावे को भी बल मिलने लगा है कि रूस परमाणु हथियार का प्रयोग करने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि रूसी मीडिया की तरफ से भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सैन्य कमांडर को निर्देश दिया है कि यूक्रेन के युद्ध को ज़्यादा लंबा नहीं चलाना है, इसलिए 9 मई तक अल्टीमेटम दे दिया कि इस युद्ध को खत्म किया जाए। ऐसे में रूसी सेना के पास एक ही विकल्प बचता कि वो यूक्रेन के ऊपर तेजी से हमला करे और शायद यही कारण है कि रूसी सेना न सिर्फ जमीन पर बल्कि अपने हवाई हमले को भी तेज कर दिया है। साथ ही राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से आग्रह किया है कि अगर हथियारों की आपूर्ति नहीं की गई तो रूसी हमलों के आगे यूक्रेनी सेना ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगी। सबसे खास बात तो यह कि जिस तरीके से रूसी आक्रमण बढ़ा है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूक्रेनी सैनिकों के घायल होने की खबर है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उधर एक स्थानीय एजेंसी ने दावा किया कि रूसी फौजों ने खार्किव और क्रामाटोर्स्क के पूर्वी शहरों में भारी हमले किए हैं और इस हमले में न सिर्फ हवाई हमला किया है बल्कि रूसी सैनिकों ने भारी गोलीबारी की है और इसी हमले में काफ़ी ज़्यादा यूक्रेनी सैनिकों को नुकसान पहुंचा है। अब ऐसे में दिलचस्प बात यह हो जाती है कि जिस तरीके से रूसी सेना ने आक्रमण किया है उसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि इस आक्रमण के बाद अगर रूसी सेना और आक्रामक हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेनी सेना रूसी सेना के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगी और यही रणनीति पर लगातार रूस काम कर रहा है। ऐसे में दिलचस्प बात यह होगी कि आने वाले समय में यूक्रेनी सेना रूसी सेना का कैसे सामना करती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।